नाथ मंदिर में इस वक्त मेरी सहयोगी चित्रा मौजूद है। ओवर टू यू चित्रा। देखिए यहाँ पर नेहा, जिस तरह की तस्वीरें लगातार हम इस वक्त अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, यहाँ पर मंत्रोच्चार की ओर से वेद के पाठ किए जा रहे हैं, गायत्री मंत्र का पाठ किया जा रहा है और यहाँ पर इस वक्त पूजा पाठ की शुरुआत हो चुकी है। बस शुभेंदु अधिकारी का इंतजार किया जा रहा है। और दूसरी तरफ आपको बताते चले, थोड़ा आगे अगर हम यहाँ पर आएंगे तो यहाँ आप देखेंगे फिलहाल देसी घी को, शुद्ध घी को यहाँ पर गर्म किया जा रहा है, क्योंकि यज्ञ के समय इसकी जरूरत पड़ती है और इसी वजह से उसकी खुशबू भी इस वक्त आ रही है, उसको गर्म किया जा रहा है। दूसरी तरफ यज्ञ में जो आहुति दी जाती है उसमें जितनी भी सामग्री का इस्तेमाल होता है सबको मिलाकर यहाँ पर रखा जा चुका है। दूसरी तरफ यहाँ पर बहुत सारी महिलाएं बैठी हुई हैं। आपको बता दें बिल्कुल सामने, इधर आइए थोड़ा सा, बिल्कुल सामने यहाँ पर शुभेंदु अधिकारी बैठेंगे और वहीं पर यज्ञ करते हुए नजर आएंगे। जो जानकारी हमें दी गई है, यहाँ पर पूरी तरह से जो आम की लकड़ियां होती हैं उसको लगा दिया गया है, बिल्कुल करीने से उसको सजाया गया है, उसमें कपूर भी डाला जा चुका है और बस उसमें अग्नि प्रज्वलित करके यज्ञ की जो विधि विधान होती है उसकी शुरुआत बस कुछ ही देर में की जाएगी। आप देख पा रहे हैं कि पूरे के पूरे इस यज्ञ मंडप को किस तरह से खूबसूरती से सजाया गया है और यहाँ पर महिलाएं भी, ये भारतीय जनता पार्टी की ज्यादातर कार्यकर्ता हैं जो यहाँ पर इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए आई हैं और सभी हाथ जोड़कर बैठी हुई आपको इन तस्वीरों में दिखाई दे रही हैं। यकीनन ये तस्वीरें अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण, देखिए अगर ये सारी कवायद इस वक्त चल रही है तो उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यही है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जय श्री राम का नारा लगाकर हिंदू वोटरों को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रही है और इस बात का डर यकीनन तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी को है। इसी वजह से उनकी ओर से भी जब वो नंदीग्राम पहुंची हुई थी तो चंडी पाठ करती हुई दिखाई दी वो मंच से और उसके बाद हम सब ने देखा कैसे अलग अलग मंदिरों में जाकर उन्होंने वहां पर जाकर एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की कि देखिए मुस्लिम तुष्टीकरण के जो आरोप मेरे ऊपर लगते हैं वो आरोप सही नहीं है, वो आरोप गलत है, लेकिन हिंदू बड़ा कौन है इसको लेकर लड़ाई इस वक्त यहाँ पर छिड़ी हुई है। एक तरफ बीजेपी की ओर से शुभेंदु अधिकारी जिन्होंने 2020 में ही भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था, दिसंबर में उन्होंने तृणमूल कांग्रेस से खुद को अलग कर लिया था और उसके बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। जब से उन्होंने बीजेपी का दामन थामा तब से लगातार ममता दीदी को हराने की वो बात कर रहे थे। टिकट के ऐलान के पहले ही उनकी ओर से कहा गया था कि नंदीग्राम से मैं लड़ूंगा और 50,000 से ज्यादा वोटों से हराऊंगा। उसके बाद काफी देर तक लंबी चौड़ी चर्चा चली थी कि क्या शुभेंदु अधिकारी को ही नंदीग्राम से उतारा जाएगा और फाइनली उनको टिकट मिल गया और सुबह सुबह चूंकि आज उनके नामांकन का कार्यक्रम है, देखिए केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की मौजूदगी है जो आज उनके कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी उनके कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगी। माना जा रहा है मिथुन चक्रवर्ती भारतीय जनता पार्टी का जिन्होंने कोलकाता में दामन थामा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में, वो आज शुभेंदु अधिकारी के नामांकन का हिस्सा बनेंगे। तो कुल मिलाकर बीजेपी भी अपनी बड़ी ताकत दिखाना चाहती है आज शुभेंदु अधिकारी के, क्योंकि यहाँ पर लड़ाई प्रतीकात्मक कहीं ज्यादा है। देखिए ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी के कद में यकीनन बहुत बड़ा फर्क है और ममता बनर्जी का हाथ पकड़ के ही नंदीग्राम या फिर इस पूरे अगर मिर्जापुर इलाके की बात करें तो यहाँ पर अपना बड़ा कद शुभेंदु अधिकारी की ओर से बनाया गया, लेकिन राजनीति में कल क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। इसी वजह से जिस दीदी का हाथ पकड़ के वो विधानसभा तक पहुंचे थे, लोकसभा तक पहुंचे थे, उसी दीदी को बड़ी चुनौती शुभेंदु अधिकारी की ओर से दी जा रही है इस वक्त नंदीग्राम से और इसी वजह से हिंदू वोटर्स काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। 65% हिंदू वोटर्स का ध्रुवीकरण न हो जाए, ममता बनर्जी लगातार इस बात से डर रही थी। इसी वजह से मंदिर उन्होंने भी दर्शन पूजन शुरू किया और बीजेपी की कोशिश यही है कि अगर हम इन 65% हिंदू वोटर्स को अपने पक्ष में कर लेते हैं और ये हमारे पक्ष में मतदान करते हैं तो यहाँ पर सुनिश्चित हो जाएगी जीत शुभेंदु अधिकारी की। कौन जीतेगा कौन हारेगा इसका फैसला तो 1 तारीख को, जब 1 अप्रैल को यहाँ पर विधानसभा के लिए वोट डाले जाएंगे तो फैसला होगा। लेकिन अपने आप में ये तस्वीरें काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। यज्ञ पूजन के जरिए जो तस्वीरें समूचे नंदीग्राम तक पहुंचेंगी तो उसके जरिए बड़ा हिंदू कौन छोटा हिंदू कौन ये बताने की कोशिश की जाएगी और इसी वजह से ये सारी की सारी कवायद की जाती है। राजनेता या राजनीति के मन से जो कुछ होता है देखिए यकीनन उसके अपने आप में बहुत सारे निहितार्थ होते हैं और इसी वजह से ये तस्वीरें अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। नेहा, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का अध्यक्ष रहते हुए अमित शाह से जब ये सवाल पूछा गया था, जब लगातार बीजेपी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब तमाम राज्य जीतती हुई चली जा रही थी तो उनसे पूछा गया था कि क्या ये स्वर्ण काल चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का, तो उनकी ओर से इनकार किया गया। अमित शाह की ओर से कहा गया कि नहीं, जब तक हम पश्चिम बंगाल नहीं जीत लेते, केरल नहीं जीत लेते, तब तक हमारा स्वर्ण काल नहीं इसको बीजेपी
का कहा जा सकता है। तो यकीनन उस स्वर्णकाल को लाने के लिए अब भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल जीतना चाहती है। अब की बार 200 पार का नारा लगाया जा रहा है। आपको ये भी बताते चले 2019 के लोकसभा के चुनाव में हम सब ने देखा था 40% से ज्यादा वोट प्रतिशत हासिल करके यकीनन यहाँ पर बड़ी चुनौती ममता बनर्जी के सामने, क्योंकि दीदी की पार्टी को 43% वोट प्रतिशत हासिल हुए थे और 40% भारतीय जनता पार्टी को 42 लोकसभा की सीटें हैं, जिनमें से 18 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी और 22 सीटों पर दीदी की पार्टी को जीत मिली थी और 18 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना फतह लगाया था। 18 सीटों को अगर हम विधानसभा में कन्वर्ट करते हैं तो 120 से ज्यादा वो सीटें होती हैं और यकीनन बीजेपी की पूरी कोशिश तभी से और ज्यादा बढ़ गई कि अगर हम 118 सीटों पर लीड ले सकते हैं 120 से ज्यादा सीटों पर, तो इसको बढ़ाकर 200 क्यों नहीं किया जा सकता है। और चूंकि 10 सालों की सत्ता विरोधी लहर की भी बात है, दीदी 10 सालों से सत्ता में है, तो सत्ता विरोधी लहर का फायदा उठाकर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की कोशिश यही है और नारा भी लगाया जा रहा है अब की बार 200 पार। लेकिन क्या ये इतना आसान होगा, ये कहना मुश्किल है। फिलहाल आपको बताते चले भारतीय जनता पार्टी के लिए भी पहले और दूसरे चरण के लिए ही उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। माना जा रहा है कि कल या परसों जब बड़ी बैठक होगी तो फिर बाकी के उम्मीदवारों का ऐलान भी कर दिया जाएगा। लेकिन 8 चरणों में लंबा चौड़ा यहाँ पर चुनाव होने वाला है। पश्चिम बंगाल विधानसभा का 294 कुल सीटें हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 2016 की बात करें तो सिर्फ 3 सीटों पर जीत हासिल की थी। उस समय दीदी की पार्टी को 211 सीटों पर जीत मिली थी। कांग्रेस पार्टी 40 से ज्यादा सीटों पर जीतने में सफल रही थी। 25 से ज्यादा सीटें लेफ्ट के खाते में गई थी। लेकिन अब यहाँ पर मुख्य लड़ाई भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के बीच में ही मानी जा रही है। हालांकि हम सब ने देखा था जब लेफ्ट के कांग्रेस पार्टी की और फुरफुरा शरीफ के पीरजादा की रैली हुई थी आईएसएफ पार्टी की, तो उस समय की भारी भीड़ ने अपने आप को सभी को अचंभे में डाल दिया था कि कोलकाता में काफी ज्यादा भीड़ थी। तो इसके जरिए क्या वो भी यहाँ पर सेंधमारी कर पाएंगे?